हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो प्लासी की लड़ाई को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये लड़ाई किन कारणों के कारण लड़ी गई या इसके पीछे क्या कारण थे कि ये लड़ाई को लड़ा गया। तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लासी की लड़ाई के मुख्य कारण आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी होगी ताकि आगे की जानकारी आपको अच्छे से हासिल हो सके। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लासी की लड़ाई के बारे में, यानी कि ये लड़ाई जब लड़ी गई थी तो वो किस प्रकार से लड़ी गई थी। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो प्लासी की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 23 जून 1757 ईस्वी में। किन किन के बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला, जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सरकार जो क्लाइव था उस समय का, उसके बीच लड़ी गई थी। तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी की रणभूमि पर। क्या हुआ था कि दोनों जो सेनाएं थी, क्लाइव की सेना यानी कि अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला की जो सेना थी, दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करने के लिए यानी कि अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए रणभूमि में पहुंचते हैं प्लासी के स्थान पर। वहां पर जो पहुंचने के बाद दोनों सेनाओं की जो संख्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आपको ध्यान में रखना है कि यह लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई और कब लड़ी गई, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि दोनों सेनाओं की संख्या कितनी थी। तो अंग्रेजों की सेना की संख्या जो थी वो थी 3200 और सिराजुद्दौला की जो सेना की संख्या थी वो थी 50,000। यानी कि जो अंग्रेजों की संख्या थी सेना की वो बहुत कम थी, जबकि सिराजुद्दौला की नवाब की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर भी क्या होता है कि आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आगे चलकर जो दोनों सेनाएं पहुंचती हैं जब रणभूमि में, तब क्या होता है कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं उनकी जो संख्या होती है 4 होती है। सिराजुद्दौला के 4 सेनापति होते हैं, जिनमें से क्या होता है कि आखिरी समय में क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं सिराजुद्दौला के 3 जो सेनापति हैं उनको खरीद लेते हैं लालच देकर। तो जिनमें जो खरीदे जाते हैं वो होते हैं मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ खान, जो कि अंग्रेजों के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, यानी कि उनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है। अंत में क्या होता है कि जो चौथे नंबर पर जो सेनापति होता है सिराजुद्दौला का वो होता है मीर मदान, जो कि अपने नवाब के प्रति वफादार रहता है। क्या होता है कि दोनों सेनाओं में जो युद्ध है घमासान हो जाता है। घमासान युद्ध जब दोनों में होने लगता है तभी क्या होता है कि मीर मदान की जो है गोला लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो होता है नवाब, यानी कि जो नवाब होता है बंगाल का सिराजुद्दौला, वो देखता है कि उसका जो सेनापति है मीर मदान है जो मारा गया है गोला लग जाने के कारण। तो वो क्या करता है कि अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। जब वो भागने वाला होता है तभी क्या होता है कि उसका जो सेनापति होता है सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है जो कि गद्दार होता है मीर जाफर, उसका जो पुत्र होता है क्या करता है कि उसकी हत्या करवा देता है। सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, तो उसके पुत्र के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। तो आगे चलकर क्या दोस्तों होता है कि अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेजों के जो सैनिक होते हैं, उनकी जो अंग्रेजों का युद्ध होता है नवाब की सेना के साथ, उनमें क्या होता है कि अंग्रेजों के सैनिक जो होते हैं 29 मारे जाते हैं। तो जो नवाब के सैनिक होते हैं यानी कि सिराजुद्दौला के जो सैनिक होते हैं उनके जो सैनिक मारे जाते हैं वो 500 के करीब मारे जाते हैं।
तो ये जो युद्ध हुआ था सिर्फ नाम मात्र की लड़ाई ही लड़ी गई थी। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं उनका बंगाल पर अधिकार हो जाता है और नवाब जो है यानी कि सिराजुद्दौला उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर अंग्रेजों ने इसी युद्ध के बाद ही अपना जो परचम है भारत में लहराना शुरू कर दिया और अपने जो पांव हैं भारत में पक्के करने शुरू कर दिए थे। और आगे कई सालों तक अंग्रेजों ने इसी युद्ध के कारण ही आगे चलकर कई और युद्ध लड़े और उसमें विजय भी रहे, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज्य किया। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।